हमारे मुख्य अतिथि से बहुत बहुत आभार। लोकार्पण समारोह की अध्यक्ष जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे ये 100 वर्षों में जितने लोग आए हैं उनमें से एक ज़्यादा पसंद वो है नागार्जुन साहब। अर्जुन की एक रचना की लाइन है कि मैं जनकल साथ हमारे अध्यक्ष जी आज के सभा के जैन पांडे जी ने इसको बाबा नागार्जुन को जिया। आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग मालूम कुछ नहीं मालूम, आपकी पूरी रचना थी उस पर आपने माननीय उच्च न्यायालय में ऐसा मुकदमा लड़ा और जीता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जमीन। तो वो सीधे इस तरह का जीने वाला जो व्यक्तित्व है, लिखने वाला व्यक्तित्व है, आज के सभा की अध्यक्षता कर रहा है। मैं अनिल पांडे जी को प्रणाम करता हूँ और जो कार्यक्रम के संयोजक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे किसी को अपनी अध्यक्षता करने की इस कार्यक्रम के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि आप से परिचित हैं डॉक्टर कृष्ण जी। दूसरे हमारे जो सम्माननीय आपके विशिष्ट अतिथि, आप जानते हैं कि मैं कथा के अपने उपन्यास से मशहूर हैं कृष्ण जी, जयंती कृष्ण जी, वो बैठे हुए हैं के बीच में। मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारी नेहा जी है, आई हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपकी बेटी टीम है, मेरी बेटी आपकी जर्मनी में है, मेरी बेटी टीम है, मेरा भतीजा जर्मनी में है और भतीजी मेरी नाज़िर है। तो तीनों से आप त्रिकोण से जुड़ गए इससे पूरे तीनों में से। बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। हमारे जो मुख्य वक्ता है आपने बहुत अच्छी हमारे सुना होगा यशास्त्र सनर कुलीना हर्षा पंडिता सरस्वती गुणत्य सएव वक्ता सचदर्शनीय सर्वे गुणा कांचन मैं महाप्रबंधन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में और उस समय हमारे आदरणीय भूषण जी वित्त नियंत्रण पूरे स्वास्थ्य विभाग का पूरे 75 जिलों का वित्त नियंत्रण का कार्य आर्थिक नियंत्रण उसके साथ साथ पूरा स्थिति है वो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारे पांडे कौन जी पवन जी ने देखिए कौन जी आप हम गणित के टीचर हैं, साइंस में बोलेगा चाहे वो छंद हो चाहे मुख्य छंद हो, ये सब गणित है। जिसको गणित नहीं आता वो छंद नहीं जानता है, तो छंद नहीं आएगा चाहे आप छंद लिखें या छंद लिखें, दोनों में गणित की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको सही चुना गया है कि आप उस पुस्तक पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिए बिल्कुल सही थे। और भूषण जी का तो आप लोग जानते हैं जितना आपका वित्त पर अधिकार है उतने साहित्य पर अधिकार है। और आपने लिखा कैसे बड़ी चतुराई से हम प्रोफेसर बोलते हैं, आपको डॉक्टर ममता जी नहीं बोलते हैं, प्रोफेसर ममता जी बोलते हैं। ममता जी ने इतनी चतुराई से कहा कि हमको उन्होंने बना दिया कि आप लोग मत बोलिएगा, बीच में मुझे इच्छा होगी वो बोल दीजिएगा। बहुत अच्छे ढंग से आपने बहुत आपको बताइए। आपने एक चीज सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं उस कार्यक्रम में था जब सीमा जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला और बहुत अच्छा था। मुझे बाहर ही आप मिल गए, डॉक्टर साहब साथ आई थी। डॉक्टर द्विवेदी जी कहाँ है? सीमा जी आपको इधर उनको आगे बैठाना चाहिए। द्विवेदी जी जो बहुत डॉक्टर द्विवेदी जी आप आगे बैठिए भाई। तो डॉक्टर द्विवेदी बहुत बहुत बधाई सीमा जी। और मैं
मैं पहली बार पुस्तक भी पढ़ने मिली है और आज को सुनने को नहीं मिला। आपने बोल दिया जब आप पढ़ती हैं भाव को पढ़ने के साथ भाव जो आपको जाती है वह पुस्तक केवल पढ़ने से नहीं मिलती। जब खुद उसका रचयिता उसको पढ़ता है तो ज़्यादा उनसे संप्रेषित कर पाता है। ये हम लोगों ने देखा, आपने भी सुन करके और सीमा जी को भी सुन करके जितने आप लोगों को आया पुस्तक पर तो ज़्यादा बोलने की इसलिए न तो समय विलंब से कार्यक्रम मैं एक चीज़ कहूँगा क्योंकि यहाँ पर सारे लगभग सभी लोग साहित्यकार हैं कि साहित्य का कार्यक्रम का आप समय से शुरू करें। एक भी व्यक्ति आया है आप समय शुरू कर लीजिए, दूसरे आते रहेंगे। अनुशासन होता है, समय का अनुशासन होता है। जब आप समय को देर करेंगे, आप जैसे 10 बजे सो के उठने वाले हैं तो दिन आपको घसीटेगा और आप 4 बजे सो उठने वाले हैं तो आप दिन को जैसे चाहेंगे वैसे साझा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको बोलना होता है। मान लीजिए दयानंद जी को आपने बुलाया है तो दयानंद जी ने इतने 50 किताबें लिखी, 50 किताबें पब्लिश्ड हैं। आप श्रेष्ठ पत्रकारों में से हैं, आप श्रेष्ठ संपादक हैं। नीचे वाली का संपादक सीरीज आ रही है, आप देखिए संपादन है, तो उनसे कुछ सुनना है तो आप समय दीजिए। और जब आप बिल्कुल पास कर देंगे तो पूरी बोलने का मूड में नहीं रहेगा, दूसरा कोई बोलने का मूड में नहीं रहेगा। तो इम्पैक्ट आना चाहिए। आपके कार्यक्रम कर रहे हैं तो दोनों पायलट कुछ सीखें और आप उनसे कुछ सीखें। ये पायलट नहीं मिल रहा है तो कार्यक्रम का जो आउटपुट हुआ वो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर जरूर ध्यान दें। एक आदमी है शुरू कर दीजिए, क्या करना है, दूसरे आ जाएंगे बैठेंगे। ये एक भी व्यक्ति जो कार्यक्रम हुआ है चाहे आपकी रचना से प्रभावित होकर, चाहे सीमा जी की रचना से प्रभावित होकर, चाहे आप जो बोलने वाले हैं, यदि आपको लिखने वाले हैं आपको एक इंद्र मिल गया तो हम समझते हैं कि सार्थक हो गया कार्यक्रम। और कोई भी जो नहीं मिला तो सार्थक नहीं हुआ। फिर आपका समय 2.5 घंटे 3 घंटे आपका कीमती समय, वो जीवन में आप समय दे रहे हैं। 3 घंटे आपका जो समय जीवन का था वो आपने यहाँ दे दिया। अब उसको कुछ लेके जाइए न लेके जाइए ये तो आपकी बात है कि आप उसको क्या दे रहे हैं। लेकिन जो आयोजक है उनको भी ध्यान देना चाहिए हाँ ये चीज़ें करें तो अच्छा। मेरा एक आपके सजेशन है ताकि आप लोग सारे लोग इसके लिए सक्षम हैं कैसे करें। कुछ चीज़ों को 5 मिनट में करने के बाद आपकी बात को पूरी कर दूंगा कि देखिए कालिदास को माना जाता है जिसकी उपमा सारे विश्व में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में यदि उपमा की बात चले तो कालिदास की बात। कालिदास के पूरे साहित्य पर टीका करने के लिए जब आपका जो प्रसिद्ध टीकाकार ने अपनी जो टीका लिखा तो उसमें लिखा कि निर्मूलम लिखते किंचित न निर्मूलम लिखते किंचित न अनपेक्षित उच्यते। मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूँ ये पुस्तक का साहित्य का कि जो कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं उसमें साहित्यकार को देखना चाहिए कि वो निर्मूल ना हो, उसकी प्रामाणिकता हो जो आपका जो लिखने जा रहे हैं। दूसरा चीज उसमें अनावश्यक चीज ना आए। कविता एक कसौटी है कि अनावश्यक चीज आ गई तब भी कविता जो है वो उतनी प्रभावशाली नहीं होगी जितनी जिसमें प्रमाण नहीं है, मतलब उसमें तर्क नहीं है। एक चीज और यहाँ पर कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात आई थी और जिसको नरेंद्र भूषण जी ने कहा था कि जो सीमा जी ने रचनाएं लिखी हैं कुछ रचनाओं में मस्तिष्क का प्रयोग के बजाय हृदय का प्रयोग। कविता ऐसी होता क्या है जब आप गद्य लिखते हैं तो गद्य में प्रधान तत्व होता है वो आपका लालित होता है मस्तिष्क। लेकिन जब आप पद्य पर जाते हैं तो पद्य में प्रधानता आपके हृदय तत्व की होती है, प्रेम तत्व की प्रधानता हो जाती है। ये दोनों का अंतर है, गद्य और पद्य दोनों का अंतर है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जब आप ये तो स्वतः प्रभावित होते हैं, प्रवाह है आपका, कोई प्रवाह है आपका, भाव आया, पावरफुल फीलिंग्स आई तो शब्द तो जुड़ने लगेंगे। और थोड़ा सा आपने उस तरफ हिंट किया था, समय नहीं है लेकिन कैसे शब्द जुड़ने लगते हैं बिना आपके प्रयास के, और कैसे सायास कविता नहीं बनता है। सायास जब रचना आप लिखते हैं तो उसको कविता नहीं कहा जाता, कविता की श्रेणी नहीं आती, काव्य कविता की श्रेणी नहीं आ जाती। तो आपके अपने आप आपकी पावरफुल फीलिंग से बात नहीं आई तो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होता है, वो शब्द जुड़ते चले जाते हैं, उससे जो रचना आती है वो काव्य रचना आती है, उसको परफेक्ट है। तो ये आपकी जो कालिदास की रचना पर आज
टीकाकार ने कहा था तो सही है, हर चीज का चाहे गद्य चाहे पद्य सब पे ये सही है। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक चीज अच्छी लगी कि जब हम किसी रचना की बहुत मुश्किल होता है, देखिए पुरुष के लिए हम लोगों के लिए आसान होता है कोई चीज, हम किताब लिखें तो लिखें, ये हमारे बराबर पुरुष के बराबर कोई होगा कि एक स्त्री कोई कविता लिखती है, एक पुस्तक उसका आता है, उसका लोकार्पण होता है, तो हमसे वो 100 गुना अधिक संघर्ष करके तब यहाँ पर मंच पर बैठती है, कम से कम 100 गुना संघर्ष। उसी के इक्विवेलेंट रचना पुरुष की आ रही है, तो स्त्री को उसमें ज्यादा परिणाम है क्योंकि उसने संघर्ष ज्यादा किया उसके लिए। ये आपका में है, और यहाँ पूरा आप देख रहे हैं कि जितना पुरुष है उससे ज्यादा हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं। यह भी आज की जो जागृत हो रही है नारी संघ, ये जागृत ही भारतवर्ष में ये बीच के पीरियड में ऐसा है कि लगता था कि नहीं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, वो परिस्थिति थी इतिहास की जो दृष्टिकोण थी उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्यों ना हम उसी अवस्था में आ रहे हैं जहाँ हमारे ऋषियों ने चाहे वो गार्गी रही हो चाहे नहीं हो, उस श्रेणी में आप हैं और तीनों की प्रतिष्ठा इस ऋषियों ने किया है, चाहे वो लक्ष्मी ने किया हो, चाहे सरस्वती ने किया हो, चाहे काली ने किया हो, ये तीनों इस विश्व तो आपकी प्रथम प्रतिष्ठा जो हो रही है वो प्रतिष्ठा भारतीय चिंतन की प्रतिष्ठा है। इसलिए अब मुझे खुशी सारे मंच पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए दोनों प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ये क्या डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि देखिए जब कसौटी पर सोना कसते हैं ना, तो आप कसौटी का रंग सोने पर नहीं जाता, आपने देखा सोने का रंग कसौटी पर आता है, उसी के आधार पर कहते हैं कि ये सोना कितना खराब। तो आपका जो आलोचक है यहाँ जो बोलने के लिए इकट्ठे हुए हैं लोग या हम आप हैं, हमारा आलोचक का दायित्व बहुत अच्छे डॉक्टर नामवर सिंह आलोचक थे, उन्होंने कहा आलोचक का दायित्व ये नहीं रहता है कि आप पाठक को रचना से रस रिक्त कर दीजिए, बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था उन्होंने, रस रिक्त कर दिया है आपने तो आप आलोचक नहीं है। माँ उसमें डाल दिया कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, इसलिए अब आपने उसको जोड़ने के बजाय आपने तोड़ दिया, उस रचना से पाठक को तोड़ दिया। आलोचक का काम है कि उस रचना से पाठक को रस सिक्त कैसे कर दे अपने शब्दों से कि वो पढ़ने पढ़ेगा। तो मान लिया 50 रचनाएं हैं, 50 में 49 नहीं पसंद आई, हो सकता है 50वें में ये कोई पंक्ति या ये कोई शब्द ऐसा मिल जाए जो उसको कुछ न कुछ चीज दे दे, और यही आलोचक की यही जो मुखपत्र होता है उसका काम होता है, और यही चाहे वो अतिथि हो चाहे अध्यक्ष हो उसका काम होता है इतनी सारी चीजें उसको समाप्त करें, और समाप्त करके आप एक दिशा देते हैं हाँ ये जो कार्यक्रम हुआ इसका आउटपुट है ये इसकी दिशा है। देखिए यहाँ सब साहित्य मेरा ये कि देखिए अध्ययन आप जन्मना आप राइटर हो सकते हैं, आप कथाकार जन्मना में आप प्रयास से अच्छे कथाकार होते हैं, लेकिन प्रयास से आप कभी नहीं हो सकती है वहाँ आपका जो स्थिति हुई है उसमें कविता की कुछ चीजें हैं। रामचरितमानस को मैं पांडे जी बहुत अच्छा मैं अपना समाप्त करूंगा, बहुत अच्छी चीज है उसमें देख रहा हूँ, इससे समाप्त किया है। रामचरितमानस को पूर्ण किया है इस श्लोक से, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुगुणम प्रेमम पूरम शुभम। यह आपके काव्य की परिभाषा है, काव्य का उद्देश्य है। यहाँ पर जाकर के आप चिंतन करेंगे तब रहेगा कि हम जो लिख रहे हैं कि इस कसौटी में आप रामचरितमानस के अंतिम श्लोक की कसौटी में अगर आपको अपने लगा कि हमने इस कसौटी की रचना कर दिए हैं तो आप अच्छी रचना लिख रहे हैं, आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्वयं प्रमाणित हो गया। इसमें यदि कहीं कोई कमी आ रही है तो आपका काम है कि उसमें आप सुधार करके आगे लाएं और अच्छे तरह। तो ये चीजें एक बस ये बात करके कि बहुत अच्छी आपकी बात हुई थी सीमा जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, सुनो ना कौन सी ऐसी ये कि मोहसिन नकवी साहब की आपको ने गजल पढ़ी होगी, उस गजल के भाव से देखिए गजल वो लिख रहे हैं कि तेज हवा ने मुझसे पूछा वेद को क्या लिखते रहते हो, याद है कि बड़ी प्यारी गजल है, मेरी बड़ी पसंदीदा गजल, और आप उत्तर दे रहे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं
तेज जवान ने मुझसे पूछा, रेत पर क्या लिखते रहते हो? सीमा जी आपने लिख रही है, रेत पर लिख दूं नाम तुम्हारा। तो अब उसका उत्तर हो गया कि रेत पे तो मैं अपने प्रिय का प्रेम का आलाप कर रहा हूँ, प्रेम लिख रहा हूँ वहाँ पर, और यहीं से दोनों पुस्तकों के जो शुरुआत हुआ कि मैं सुनो न कान्हा। तो सुनो न कान्हा के बाद जो आपने जोड़ा था, मैं चुनूंगी प्रेम, सुनो न कान्हा मैं चुनूंगी प्रेम, यदि दोनों पुस्तकों की टाइटल हो जाए तो हमको लगते हैं दोनों एक जुड़वा पुस्तकें हो गई। तो 25 साल की दोस्ती मजा पहले होती है, तो ये जुड़वा पुस्तकें हैं। आप देखिए, सुनो न कान्हा मैं चुनूंगी प्रेम, अपने भी का शीर्षक रख लीजिए, इसके भी शीर्षक रख लीजिए, पूर्ण होगी दोनों के शीर्षक के साथ। तो ये चीजें देखिए, कौन जिसमें सुनो न कहा ना, अब आपने शब्द शब्द देखिए मिल रहे हैं, लिखा एक लखनऊ में लिख रहा है, दूसरा अयोध्या जी लिख रहा है, बोलेगा सुनो ना यहाँ लिख रहे हैं, सुनो तो यहाँ लिख रहे हैं, तो दोनों का देखिए सामने भाव सामने के साथ शब्द सामने कैसा है। ये सारी चीजें जो है ये मिला करके ये खिलाती है कि सीमा जी कि कौन सी ऐसी बात है तुम्हें इतने क्यों अच्छे लगते हो। ये सूत्र लेकर के आपने जो डॉक्टर का चली, और उसके लिए जो आपने कविता लिखा, इसलिए दोनों का आपको डॉक्टर द्विवेदी जी को आपको ढेर सारी बधाई, और आप दोनों को इस 25 साल दोस्ती की ढेर सारी कहानियाँ, सिल्वर जुबली की ढेर सारी बधाई, और इसके साथ साथ आपको ढेर सारा धन्यवाद कि आप उम्र में बड़े होने के नाते आपको बड़े सम्मान मिले, और बड़े सम्मान मिले। ममता जी आप ऐसे ही इतनी अच्छा संचालन आगे भी करते रहे, और खूब अच्छे अच्छे आयोजन करने में, इसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद आपको। उम्र में छोटी है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी है, पढ़ाई लिखाई धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक बात जल्दी से बताओ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया कि पढ़ाई लिखाई में आगे हो। इनकी पत्नी शीला मिश्रा जी, शीला जी का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं बीमार थी और घर से नहीं निकलती थी, खींच कर बाहर लाने में, तो मैं इनसे शीला जी की वजह से